अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ आसिफ अंसारी। वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन इन। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन नेक डिज़ाइन, एंकल थ्रेड का डिज़ाइन। एंकल के धागे और लेस के इस्तेमाल से ये डिज़ाइन मैं बनाऊंगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक शोल्डर, जितना मेरा शोल्डर है 14 इंच उतनी बुकरम ले ली और उसको डबल कर लिया। यानी कि सिंगल में 7 इंच का है। 5 इंच का मैंने बोर्ड नेक का निशान लगाया। ठीक है, ये मैं निशान लगा रहा हूँ 5 इंच का बोर्ड नेक का। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद आपको इससे पहले ये बता दूं कि ये मैं प्रिंटेड शर्ट के अंदर बना रहा हूँ। देखें, अब हमारी शर्ट देखें, ये प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड के ऊपर हम कोई और डिज़ाइन बनाते तो वो नज़र नहीं आता। तो ये डिज़ाइन हमारा वाज़ेह नज़र आएगा और प्रिंटेड सूट के ऊपर हमारा ये डिज़ाइन अच्छा भी लगेगा। तो आपकी भी अगर प्रिंटेड शर्ट हो तो इसका मसला ये इस डिज़ाइन से आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको अगर डिज़ाइन भी चाहिए और ऐसा डिज़ाइन के प्रिंटेड शर्ट के ऊपर है तो आप उसके अंदर ये डिज़ाइन बनाएं तो आपका ये डिज़ाइन नज़र आएगा वाज़ेह। क्योंकि प्रिंटेड शर्ट के ऊपर मसला यही होता है कि हमें सोचना पड़ता है कि डिज़ाइन क्या चूज़ करें और वो नज़र भी आए। तो अब मैंने बोर्ड नेक का निशान लगा लिया, 13 इंच मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, बोर्ड नेक के अंदर और इसके ऊपर लगाएंगे हम 5 शेप की तरीके से एक छोटे छोटे डॉट देंगे। अंदाजे के हिसाब से आप ये 5 शेप की तरह छोटे छोटे डॉट दे दें। जैसे 5 शेप गला काटते हैं ना, इस तरीके से आप इसका एक बड़े गले जितना एक निशान दे दें, 13 इंच के गले जितना डॉट डॉट दें छोटे छोटे से। और फिर डॉट डॉट को डार्क करते जाएँ और इसको निशान को घेरा कर लें। दोस्तों ये डॉट डॉट को मैंने डार्क कर लिया है। अपने 5 शेप के निशान उठा रहा हूँ मैं, इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम शलवार के पीस के ऊपर चिपका लेंगे। तो ये मैं पीस कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं कैंची से कटिंग करूँगा इसको, और बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर लिया है हमने इस पीस को, और हमने चिपका भी लिया है अपने कपड़े के ऊपर। ठीक है, चिपका लिया है। अब ये हमने इसको भी क्लियर निशान उठा लिया है दोनों तरफ अपना बोर्ड नेक का, ताकि हम जब सिलाइयाँ लगाएं तो इसके हिसाब से लगाएं। अब हम इस पर सीधी सेंटर में लकीर खींचेंगे पहले। तो ये 13 इंच का है, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बोर्ड नेक के साथ। और बोर्ड नेक के बगैर तो ये होगा 9.5 होगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर निशान लगा रहे हैं क्रीज़ का। अपनी सेंटर क्रीज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर अपनी। ये हमने सेंटर क्रीज़ उठा ली। ठीक है, सेंटर क्रीज़ उठाने के बाद इसके सेंटर के अंदर हम लगाएंगे स्केल से निशान। पेन लिया है मैंने, पेन की मदद से मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये मैंने बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पेन से निशान खींच लिया सीधा। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर नीचे की तरफ से ज़्यादा गैप दिए हुए हैं और ऊपर की तरफ बिल्कुल कम कम गैप दिए हुए हैं। ये आप पिक्चर के अंदर देख लें, यानी कि सॉरी वीडियो के अंदर देख लें आप किस तरीके से मैं गैप दे रहा हूँ। और ये गैप होगा आधे इंच से थोड़ा सा कम है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बिल्कुल सूत का गैप है। और ये मैंने सारे निशान खींच लिए सब पे लकीरें लगा ली है मैंने। ये हमारा बुकरम के ऊपर हमने निशान लगाए। ठीक है दोस्तों, ये देखें, मैंने 3 बाबिनें भर ली हैं रेशम के धागे की। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि रेशम के धागे को मैं यूज़ करता हूँ एंकर थ्रेड की जगह पे, क्योंकि एंकर का धागा सेम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रेशम का धागा आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और गिट्टा इतना महंगा भी नहीं है। एंकर का धागा थोड़ा महंगा भी पड़ता है। ठीक है, ये इस पर हमने सेंटर पर सिलाई लगा ली थी पहले, और अब हम ये 2-3 सिलाइयाँ लगा रहे हैं छोड़ के। सिलाई का एंड ज़रूर देखना दोस्तों, किस तरीके से हम इसके एंड के ऊपर करेंगे। ये देखें, ये हमारी यहाँ पर सिलाई ख़त्म हुई। हमने इसको नीचे वाले धागे को काटा। बहुत आसान है, देखने से लगेगा कि बहुत मुश्किल है, मगर ये बहुत आसान है बनाना। अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आधे पौने घंटे में बन जाएगा। अब देखें, ये मैंने सुई की मदद से एक टांका खींच लिया और ये शू लगा दिया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से सबके साथ कर जाएंगे। नीचे पक्का नहीं करना, अगर आप पक्का करोगे नीचे तो नीचे कचरा जमा हो जाएगा, गंद बन जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत आ रहा है पीछे से पीछे की तरफ खींचे धागों को, और सुई, मशीन की सुई ले लें आप, क्योंकि बारीक सुई तो आपकी सिलाइयों में अटकेगी। ये देखें, आप गौर से देखें, मैंने पूरी सिलाइयाँ लगा ली। लास्ट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर दी धागों की। अब ये थोड़ा सा ऊपर से धागा खींचा और फिर नीचे के से सारे रेशम के धागे खींच लिए। ये सारे रेशम के धागे खींचे मैंने, इसके ऊपर मैंने ये चू लगा दी। ठीक है, ये आप बिल्कुल गौर से और आराम से देखें, इस जगह पे मिस नहीं करना। ये इस तरीके से दोस्तों, ये सारे मैंने धागे खींच के इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिंग से बिठा लिया है, और पक्का करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पीछे लगी हुई है हमारी बुकरम, तो उसके ऊपर हमने ये इशू लगा रहे हैं। अब मैं बोर्ड नेक का गला का निशान लगा रहा हूँ। मैं बोर्ड नेक का गला काट रहा हूँ। ये मैंने बोर्ड नेक का गला काट लिया। ऊपर से हमारा 10 इंच का है और इसकी गहराई 3.5 इंच की है। इसको हम चिपका लेंगे अपने पीस के ऊपर, बुकरम के पीस के ऊपर। अब भी लाजमी चिपकाएँ ये बोर्ड गला काट के, क्योंकि इसकी वजह से फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और पलटने में आसानी भी होएगी। तो मेरी बुकरम हल्की वाली बुकरम है, यानी कि ये ज़ीरो की बुकरम नहीं है, ज़ीरो से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, गले की बुकरम है, मगर मेरी हल्की वाली बुकरम मैं यूज़ करता हूँ। मैं गले में वो गत्ते की तरह जितनी मोटी, बहुत मोटी होती है बुकरम, वो मैं बुकरम यूज़ नहीं करता अपने गलों में। तो सॉफ्ट सी बुकरम यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये मैंने गले पे बुकरम चिपका ली है। अब हम इसके सीधी साइड पे हल्की हल्की यूचू लगाएंगे। यूचू उस जगह पे लगा रहा हूँ मैं जिस जगह के ऊपर हमारा ये ज़ाया हो जाएगा, कटिंग में कट हो जाएगा। तो इस जगह पे मैंने हल्की हल्की यूचू लगा ली।
इसको मैंने सेंटर वगैरह बिठाए, खुटके से खुटके मिलाए कमीज़ के सारे, और इस पर यूचू लगा ली। अब इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे और इसको आगे की तरफ पलट लेंगे। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। ये देखें नीचे का सेंटर जो हमारा क्रीज़ के सेंटर के सबसे बिल्कुल सेंटर को मिला दिया मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। पिने विने लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर लगाई मैंने सिलाई लगा दी। ठीक है, आप भी ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। बहुत इजी गला है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। 1 घंटे के अंदर तकरीबन मैंने इसकी वीडियो बना ली है आराम से ना, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि आप लोग आसानी के साथ बना सकते हो। ये कुटके लगाएं इसके अंदर आप, ताकि गला अच्छा बैठ जाए। तो मैं इस तरीके से सिखाता हूँ दोस्तों कि एक चीज़ आपकी डिज़ाइनर भी बने, फिनिशिंग भी आए और आसानी के साथ बने। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको फिनिशिंग के साथ बनाना सिखाऊँ। ये देखें हल्की हल्की UHU लगाएं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं आप ये कौन सी ग्लू इस्तेमाल करते हो, तो ये मैं UHU यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सेकंडों के हिसाब से चिपक जाती है। ठीक है, इसके ऊपर आपने UHU पूरे पीछे दोनों तरफ लगा लेंगे हम। अब ये लेस ली हमने, ये लेस ली। अब हमने गले के नेक के ऊपर हम ये लेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये UHU वगैरह का यूज़ करने की वजह से ही हमारी फिनिशिंग भी आएगी, पीस आसान हो जाएगा, आप आराम से कॉपी कर सकेंगे इसको। और इसमें ज़्यादा सिलाइयाँ लगती हैं, जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा सिलाइयाँ लग जाती हैं ना, वो वैसे ही उसकी फिनिशिंग आउट हो जाती है, नम पड़ जाता है पीस के अंदर, पीस सारा खिंचरा होता है। मैंने देखी है बहुत सारी वीडियोस कि सिलाइयाँ पे सिलाइयाँ लग रही होती हैं, वीडियोस बन रही होती है और सारा उसमें नम पड़ रहा होता है, फिनिशिंग सारी आउट हो रही होती है पीस की। एक एक सिलाई से जब काम हो रहा है तो 10-10 सिलाइयाँ लगाने की क्या ज़रूरत है। सॉरी, ये देखें आप इसके अंदर अब हम भी लेस लगा रहे हैं, उसके उस तरफ भी हम लेस चिपका रहे हैं UHU की मदद से, और फिर एंड में एक सिलाई लगा देंगे। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये देखें, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये प्रिंटेड का देखें, प्रिंटेड उसके पीस के ऊपर हमारा गला कितना वाज़ेह नज़र आ रहा है। लग रहा है ना कि हाँ हमने कोई डिज़ाइनिंग की है। अगर हम कुछ और डिज़ाइन नज़र ही नहीं आता, मेहनत वैसी फजूल की ज़ाया होती। तो अब ये देखें, इस पर हमने सिलाई लगा दी है, सिलाई लगाना स्टार्ट करी है मैंने इस पर। तो अब हमारी ये सिलाई लग रही है लेस के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये गला आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहें इस गले के अंदर एंगल थ्रेड के ऊपर मोतियों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोतियों का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको ज़्यादा भारी नहीं करना चाहता अपने पीस को। मेरे वैसे ही हमारा एंगल थ्रेड हो गया, अब ऐसा लग रहा है एम्ब्रॉयडरी कर दी, एम्ब्रॉयडरी जैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखना। और ये देखें पीछे की तरफ सिलाई भी लगाई है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। अल्लाह हाफिज़।